अक्सर लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि आजकल हमें भूत प्रेत जैसी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती या महसूस नहीं होती। पर कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती हैं जिसके बाद हमें इन बातों पर न चाहते हुए भी यकीन करना पड़ता है। ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी, जिसके बाद मुझे न चाहते हुए भी इन बातों पर यकीन करने में मजबूर कर दी। बात तब की है जब मैं करीब 8 से 9 साल का था और मैं 5वीं या 6वीं पढ़ रहा था। रात के करीब 10 से 11 बज रहे थे और हमें कुछ काम था, इमरजेंसी काम, जिसकी वजह से हमारे गांव के पास एक नहर है, नहर पर बना हुआ एक पुल है, उसके पास हमें जाना था। हम वहां पे जाते हैं और हम लगातार काम करना चालू कर देते हैं। हम 2 लोग थे, मैं और मेरे पापा। दोनों लोग हम अपना अपना काम कर रहे थे। काम करते हुए कब बहुत देर हो जाती है हमें महसूस ही नहीं होता। रात के 12, साढ़े 12 और 1 बजने वाला था। इतना रात गहराई होते जा रहा था, नहीं वहाँ का माहौल एकदम शांत और सुनसान होते जा रहा था। थोड़ी देर बाद पापा मेरी तरफ नज़र घुमाते हैं। जैसे वो नज़र घुमाते हैं मेरी तरफ, उनको कुछ दिखाई देता है। जैसे मैं पापा की तरफ नज़र घुमाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे अंदर से ही एक झंझनाहट सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कि कोई मेरे पास खड़ा हो और पापा मेरे से थोड़े से दूर पे थे। ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो कोई मेरे साथ खड़ा है और मेरे काम पे मदद कर रहा है। अब आप सोचो, रात के 12 से साढ़े 12 बज रहे हों और आप 2 ही लोग हों और आपसे थोड़ी दूर पर आपके पापा काम कर रहे हों और आपको ऐसा महसूस हो, तो आप क्या फील करोगे। उसके बाद पापा मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं, चल इतना काम कर लिए, अब बाकी काम अपन लोग कल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इतनी रात को इन लोग क्या काम कर रहे हैं। तो हमें काम था वहाँ पे रेती लाना, जो कि सरकारी काम में यूज होता है। वो रेती हमें 2-4 बोरी लाना था हमें वहाँ से। तो रात को लाते तो किसी को पता नहीं चलता, इस वजह से हम लोग वहाँ से रेती ला रहे थे। तो पापा मेरे को जल्दी जल्दी चल यहाँ से करके बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ने का मैं कोशिश करता हूँ, मेरे शरीर में झंझनाहट और बढ़ जाती है। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था और मैं ना चाहता हूँ कभी किसी के साथ हो। तो वहाँ से जैसे तैसे करके हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक बरगद का पेड़ मिलता है। आप मेरे गांव आ गए तो पुल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक बरगद का पेड़ है। वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक हमारे बोरी से रेत गिरने लग जाता है। इतना होते ही मेरे मन में और एकदम डर बैठ जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेरे शरीर में झंझनाहट उत्पन्न हो रही है और ये बोरी का रेत कैसे गिर रहा है अपने आप। फिर पापा उस बोरी को वहीं छोड़ देते हैं और जैसे तैसे करके मुझे घर ले आते हैं। घर लाते ही पापा मेरे को बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ। जो पापा मेरे को बताते हैं उसे सुनने के बाद मैं पूरी तरह से सुन्न हो जाता हूँ और रात को मुझे नींद नहीं आती। ऐसी घटना घटी जिसके बाद रात को सोने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। पापा मेरे को बताते हैं कि वहाँ पे तेरे साथ कोई और खड़ा था। इतना उनका बोलते ही मेरे दिमाग के होश उड़ जाते हैं, मेरे रोंगटे और खड़े हो जाते हैं, मैं और अंदर से एकदम डर जाता हूँ। आप सोचो 8 से 9 साल का बच्चा जो कि रात को 12:30 बजे वहाँ था अपने पापा के पास, और वो घर आते ही वो ऐसी बातें सुनता है, तो सोचो आप कैसा महसूस करेंगे। मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया था। सुबह होते ही मैं पापा के पास जाकर उसके बारे में बहुत गहराई से पूछता हूँ। तो पापा बोलते हैं, क्योंकि मेरे पापा को अक्सर इन चीज़ों को दिखाई देता है शुरू से ही, तो पापा बताते हैं कि तेरे पास में कोई था वहाँ जो हम दोनों से अलग था, इसलिए मैं तेरे को वहाँ देखते ही तुरंत वहाँ से जल्दी चलने के लिए बोला। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन था वहाँ? क्या भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं? मैं देखा नहीं, पर मैंने महसूस किया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या समझते उसे? मेरे पापा को अक्सर दिखता है। आगे की स्टोरी में मैं आपको बहुत सी ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनते ही आपको भी लगेगा कि भूत प्रेत जैसी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपको सच्ची में लगा है कि मेरे साथ जो हुआ था वो सच्ची में दूसरी दुनिया से कुछ है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।